डेप्रिसिएशन। इसे ना उर्दू में फरसूदगी बोलते हैं, फरसूदगी। अच्छा, अब अगर हम इस बिल्डिंग को देखें, ये जो दीवार है फर्श किया, ठीक है, ये दीवार के साथ जो ये गिरे पड़े हैं ना सारी चीज़ें, ये इस बिल्डिंग की क्या हुई पड़ी है, डेप्रिसिएशन हुई पड़ी है। तो हम इंग्लिश में इसको यूँ कहेंगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू। डिक्रीज जनरली तो हम ये कहते हैं कि वैल्यू में, किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। अकाउंटिंग कहती है, अकाउंटिंग की टर्म्स में हम ये कहेंगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं ना, उनकी बुक वैल्यू में कमी आ जाना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है, फ़र्ज़ किया हमने जो स्टार्ट में साल के शुरू में ही कोई मशीनरी परचेज़ किया है 1 लाख रुपए की, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, तो 1 लाख रुपए की परचेज़ किया है। कुछ अर्से बाद हमें पता लगा है कि हमने कहा है हम ये मशीनरी बेचना चाहते हैं, मशीनरी बिकी है जी कुछ महीने बाद वो 80,000 रुपये की, तो हम क्या कहेंगे, 20,000 रुपये क्या हुई है, उसकी बुक वैल्यू में कमी हुई है। वो 20,000 क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसके साथ एमसीक्यूज एक और भी बन के आते होते हैं, एक होता है डिप्लीशन, लेकिन हम पढ़ेंगे ये आपके यहाँ पे इस हद तक क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस हद तक आ सकता है डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन के, और अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, अगर नेचुरल रिसोर्सेज, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेटेंट राइट होता है, गुडविल होता है, इसकी वैल्यू में कमी आना अमोर्टाइजेशन कहलाता है। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज की, कुदरती वसाइल की, ये देखें कुदरती वसाइल की वैल्यू में कमी आना क्या कहलाता है, डिप्लेशन कहलाता है। और अमोर्टाइजेशन क्या है, गैर मादी असासाजात, इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स जो नज़र नहीं आते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिक्रीज, उसने उर्दू में लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, ये होते हैं टेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जो होते हैं ना, टेंजिबल एसेट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल गुडविल, ठीक है, पेटेंट राइट्स, पेटेंट्स, ठीक है, तो ये आपकी अमोर्टाइजेशन है। गुडविल में कमी आ जाना, किसी अच्छा गुडविल होती क्या है, साख होती है किसी की मशहूरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए बैठे हो, गुडविल की वजह से आए बैठे हो ना, कि पढ़ने आए बैठे हो कि सर हमें पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है, साख बनी हुई है ना। अब इस साख में कमी आ जाना क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन कहलाता है। और अगर किसी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू में कमी आ जाना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा, ये भी आपका एसेट ही होता है, गुडविल, ये भी आपकी जायदाद ही होती है एक किस्म की। ठीक है, गुडविल आपका क्या होता है, एसेट ही होता है। अगर इसकी बुक वैल्यू में कमी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, अमोर्टाइजेशन। और उसके अलावा अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिप्लेशन भी कर लेते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल हो तो उसे आप क्या कहेंगे, डिप्लेशन कहेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक आ सकते हैं, आपके जो सिलेबस में है ना वो डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और इसी के आपके सिलेबस में जो इसी के डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के जो मेथड हैं वो 2 मेथड हैं। ठीक है, 2 मेथड हैं, एक है
फिक्स्ड मेथड और एक है इंस्टॉलमेंट मेथड। एक कौन सा है? फिक्स्ड मेथड और सॉरी एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स्ड मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दो मेथड हैं। फिक्स्ड या स्ट्रेट लाइन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा है? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, ठीक है। डिमिनिशिंग और डिक्लाइनिंग मेथड। हम फिक्स्ड मेथड में हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन होती है ना वो हमारी हर साल के बाद निकालते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। हर साल आपकी डेप्रिसिएशन जो होती है वो एक ही जैसी रहेगी। हर साल आपकी डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? एक ही जितनी ही रहेगी। और आज हम जो पढ़ते हैं ना वो फिक्स्ड मेथड ही पढ़ते हैं। फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड फार्मूला इसका होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, आपके सिलेबस में ना जो डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल होता है ना वो नहीं है। डिप्लोमा इन कॉमर्स में तो इसका स्केड्यूल भी है, लेकिन आपका जो ICOM है उसमें इसका स्केड्यूल नहीं है डेप्रिसिएशन का। आपने अकाउंट बनाना है, जो भी फिक्स्ड एसेट वो देगा उसका आपने अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन देखिए आप, हम दूसरी करते हैं, पहले हम बाद में देखते हैं क्योंकि इसमें अकाउंट बनाना वो बता रहा है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 2 लाख की है, एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 10 ईयर्स है। सॉल्वेज वैल्यू, अच्छा एक और बात, रेजिडुअल वैल्यू को सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, ये सवाल में देगा वो, या इसे स्क्रैप भी कहते हैं। तीसरा इसका वर्ड क्या होगा? स्क्रैप। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि नई चीज़ आ गई है कोई, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 2 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 साल। सॉल्वेज वैल्यू 20,000। रिक्वायर्ड क्या है? कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड आल्सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर दी 2 ईयर्स। 2 साल तक बनाना है। 10 ईयर्स टोटल है, लेकिन 2 साल का उसने सवाल में 2 साल तक का ही पूछा हो। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड मेथड। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना है जब वो ये कहे तो इसके कॉस्ट कितनी है आपकी? 2 लाख माइनस सॉल्वेज वैल्यू कितनी है? 20,000 ओवर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? तो कितनी आ गई? 18,000, ठीक है। यानी हर साल इतनी जो है वो डेप्रिसिएशन होती है पर ईयर। अब हमसे अगर मशीनरी अकाउंट पूछ रहा है, वो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, उसकी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। मशीनरी का अकाउंट अब दूसरी है, मशीनरी अकाउंट बनाओगे, बना देते हैं भाई, ठीक है। अकाउंट बन, आपने दरम्यान में डबल लाइन लगानी है। इस साइड पे आपने अमाउंट, ये भी अमाउंट, ये आपका क्या है? डेट, ये भी डेट इधर भी, और ये आपका डिटेल, ये आपका डिटेल, ये आपकी डेट, इस साइड पे भी डेट, ठीक है। ये अमाउंट, ये अमाउंट बनाना याद है, ये भूल गया? दोनों साइडों पे एक ही जैसा काम है ना, ठीक है। डबल लाइन लगाने के बाद आपने दोनों साइडों पे क्या ले, ये आपकी डेबिट साइड होती है एक्चुअली, और ये आपकी क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, आपका सबसे पहले जो कॉस्ट पड़ी हुई है मशीनरी आपके पास, वो 2 लाख की पड़ी हुई है। स्टार्ट में ही एक यानी कॉस्ट ऑफ मशीनरी 2000 फर्ज किया, उसने साल भी नहीं दिया हुआ। अगर ना दिया हुआ हो तो ऐसे लिख देना है 2000, जो साल चल रहा हो वही लिख देना है आपने, 2023 फर्ज किया, ठीक है। तो आपने
कि 2 लाख मशीनरी पड़ी हुई है। अब डिटेल में क्या लिखेंगे आप, ये आपने जब परचेज की होगी ना, तो आपने एंट्री की होगी मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो मैं डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ ना, इसको डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ ना, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। कैश की वजह से 2 लाख की मशीनरी पड़ी हुई है। अब जब डेप्रिसिएशन हुई है, डेप्रिसिएशन, तो आपकी मशीनरी कम हो गई है, उतनी कम हो जाती है ना, देखें हर साल कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है। तो हमारी एंट्री उस वक्त ये होती है जब डेप्रिसिएशन होती है। तो डेप्रिसिएशन, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसने एंट्री पूछी नहीं है इसमें। डेबिट और जो भी एसेट है, एसेट क्रेडिट, यहाँ पे मशीनरी है ना, मशीन एसेट, यहाँ इस सवाल में मशीनरी है, वो लैंड दे सकता है, वो इक्विपमेंट दे सकता है, वो कुछ भी दे, जितने की हुई है 18, ठीक है। ये इस साल ये वाली एंट्री हो जाएगी, इस साल ये वाली। अब डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, डेबिट है, हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, मशीनरी का ना। आप मशीनरी को देखो, मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट 18,000 से, किसकी वजह से हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से। और ये एंट्री कब पास करते हैं आप, एंड पे करते होते हैं, साल के 31/12/2023, ठीक है, समझ आई है। यस। अब बड़ी साइड कौन सी है, कौन सी साइड है, डेबिट साइड, 2 लाख, ये 2 लाख, कितना बाकी बचा, 1,82,000, ऐसे है ना। इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस CF या CD, CF या CD। इसी को फिर हम नीचे ले जाते होते हैं, क्या बनाते हैं इसको, बैलेंस BF या BD। ये फिर 1/1/2024 अगला साल शुरू हो जाएगा ना। अब एंड पे एंट्री, अब बैलेंस कितना पड़ा है मेरे पास मशीनरी का, ये वाला इधर ले आएंगे ना, समझ आई है। अब फिर 31/12 को जब एंट्री होगी 24, क्या होगी, डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी क्रेडिट हुई है, कितनी, वही 18,000। फिक्स्ड मेथड का मतलब है कि हर साल 18,000 आप मनफी करते जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो बड़ी साइड कौन सी है, ऑब्वियसली यही है ना, 1,82,000, ठीक है। इधर भी 1,82,000, कितना बाकी बचा, 1,64,000। ये बैलेंस कौन सा है, CD। और फिर ये इससे नीचे फिर आ जाएगा नेक्स्ट 1/1/2025 को बैलेंस BD 1,64,000, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितनी लिखेंगे, 18,000। फिक्स्ड मेथड है, हर साल 10 सालों तक। अगर ये हमें ना कहता ना, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, 10 सालों के बाद जाके ये ज़ीरो लग जाता, ये ख़त्म हो जाता है। ये जो बैलेंस आके बचता जा रहा है ना, ये ख़त्म हो जाता, ज़ीरो हो जाता, समझ आई है। लेकिन उसने सवाल में ही 2 साल पूछा है, तो आप यहीं तक करके छोड़ दोगे, बात कहानी खत्म। अगर वो 5 साल तक पूछता तो आप 5 साल तक आगे बैलेंस निकालते सीधी, फिर यहाँ पे बैलेंस BF लिखते, फिर डेप्रिसिएशन निकालते, फिर BF लिखते, ऐसे करते जाते आप। ये है फिक्स्ड मेथड। डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड मेथड क्या है, तो हम इसको थॉरली जो है ना, इसको समराइज करते हैं कि फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू, उसे स्क्रैप भी बोलते हैं, ओवर नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं। कॉस्ट भी दे देगा क्वेश्चन में आपको, पेपर में रेजिडुअल वैल्यू भी दे देगा आपको, नंबर ऑफ ईयर्स भी दे देगा। आप कंप्यूट कर लेंगे कि ये हर साल हमारा क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है। फिर आपसे, क्योंकि अगर तो डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल पूछता है, आपके सिलेबस में जो है ना, वो डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल नहीं है, ठीक है। वो आपसे अकाउंट पूछेगा, जो भी एसेट वो देगा उस एसेट का वो अकाउंट पूछेगा, लैंड का, इक्विपमेंट का, मशीनरी का, किसी भी चीज़ का फिक्स्ड एसेट ही देगा ना। जाहिर सी बात है, हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट कोई भी दे सकता है, वो उसका अकाउंट बना लेंगे आप, कैश लिखेंगे। कैश की वजह से हमारे पास स्टार्ट में क्या हुआ था, मशीनरी आई थी, कैश दिया था, मशीनरी आई थी, डेबिट किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन जितनी भी बनी होगी यहाँ पे लिखते जाएंगे, बैलेंस BD, फिर बैलेंस CD, फिर बैलेंस BD,
निकालेंगे, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर उसका बैलेंस सी डी आ जाएगा, उसको नेक्स्ट ईयर बैलेंस बी डी बन जाएगा वो हमारा, फिर आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे एंड दैट्स इट। ऐसे आप जितने एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी नंबर ऑफ ईयर्स वो देगा, तब तक आप ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। अगर वो कम क्वेश्चन में वो कम पूछ लेता है आपसे, पेपर में वो कम सालों की पूछ लेता है, यहाँ पे 10 साल की ही तकसीम करेंगे, लेकिन वो पूछ रहा है कि 2 सालों तक आप ये अकाउंट बनाओ, तो आप यहाँ तक बना के आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। 3 साल कहता है 3 साल तक बना के छोड़ दोगे, 4 साल कहता है 4 साल नहीं कहता अगर, तो आपने जितनी उसकी यहाँ पे सवाल में वो कहता ही नहीं है, क्वेश्चन में वो नहीं कहता कि आप, वो कहता है कि आपने जो है ना प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, मशीनरी का अकाउंट बनाओ स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत या फिक्स्ड मेथड के तहत। तो आपने क्या करना है, जो भी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी 10 साल 5 साल 4 साल जो उसने सवाल में दी हुई है, ये तो लाजमी देगा ना, वो रिक्वायरमेंट में नहीं देगा ना कि इतने साल का बनाओ, तब तक आपने ये अकाउंट क्या करना है, बनाते रहना है। जब एंड होगा तो ये आपका बैलेंस कितना बन जाएगा, सीधी जो है 0 हो जाएगा, ठीक है।